औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलिमेंट। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल व्हाट इज़ एलिमेंट। तो एलिमेंट हमारे पास, जैसे कि मैंने डिफिनीशन लिख दिया है कि एलिमेंट हमारे पास ये एक फेवर सब्सटेंस है। कौन सा फेवर सब्सटेंस है? जो सेम टाइप ऑफ एटम से बना हुआ हो और जो फर्दर स्प्लिट सिंपलर सब्सटेंस को स्प्लिट नहीं हो सकता। जैसे कि हम अगर इस पे कोई भी केमिकल या फिज़िकल प्रोसेस अप्लाई करें तो वो फर्दर स्प्लिट नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एग्ज़ाम्पल ले लूँ गोल्ड का, फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर मैं गोल्ड को ले लूँ तो ये गोल्ड हमारे पास ये वो सिंपलर सब्सटेंस है। अगर मैं उस पर कोई भी केमिकल या फिज़िकल प्रोसेस अप्लाई करूँ तो ये गोल्ड ही रहेगा, हम इसको दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसा कि इन स्टार्ट में मुसलमानों का ये ख्याल था कि हम लिड को गोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे, इसलिए हम फाइनेंशियली हमको फाइनेंशियली सपोर्ट कर देगा। तो जिस आइडिया को फ़र्स्ट ऑफ ऑल फिर इब्न सीना ने रिजेक्ट कर दिया था कि हम एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए एलिमेंट की डिफिनीशन में जैसे कि एन एलिमेंट इज़ अ फेवर सब्सटेंस विच इज़ मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स and which cannot be split up into other substance by any physical or chemical process। अब हमारे पास मैंने एग्जांपल ले लिया गोल्ड का। तो गोल्ड अगर हम गोल्ड का एक पीस हम ले लें और उसको जो भी हम पीस में कन्वर्ट ही कर दें तो आखिरी पीस जब होगा वो भी गोल्ड का होगा, कोई दूसरी एलिमेंट में या अदर सिंपलर सब्सटेंस में ये कन्वर्ट नहीं हो सकता। अब हमारे 118 एलिमेंट डिस्कवर हुए अभी तक हमारे पास 118 एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं, जिसमें 92 हमारे पास सिर्फ 92 एलिमेंट ये हमारे पास 92 एलिमेंट हमारे पास नेचुरल है, जबकि बाकी एलिमेंट हमारे पास सिंथेटिक है जो लैब में तैयार हुए हैं। अब बचे हमारे पास 26 एलिमेंट हैं जो हमारे पास सिंथेटिकली लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर हुए हैं। टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें हमारे पास 92 नेचुरल है, जबकि 26 एलिमेंट जो बाकी रह गए हमारे पास सिंथेटिक हैं। अब हम एलिमेंट्स की कुछ हिस्ट्री थी जो हमने डिस्कस कर दी। डिफिनीशन को, बेसिक डिफिनीशन को हमने डिस्कस कर दिया। एलिमेंट को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो एलिमेंट को हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सिंबल क्या चीज़ है, तो सिंबल को हम सिंपली ये इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि 1814 में एक साइंटिस्ट आया 1814 में जिसका नाम था बर्ज़िलियस। सबसे पहले बर्ज़िलियस ने एलिमेंट के रिप्रेजेंटेशन के लिए सिंबल का आइडिया दे दिया। उसने कहा कि हम एलिमेंट को शार्टली सिंबल पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हम सिंबल को किस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं? सिंबल को हम इस तरह सिंपली डिफ़ाइन कर सकते हैं कि द शॉर्टेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शॉर्टेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंबल, जिसको सबसे पहले बर्ज़िलियस ने डिस्कवर किया था और सबसे पहले एलिमेंट को सिंबल पे रिप्रेजेंट किया था बर्ज़िलियस ने। अब हम एलिमेंट को सिंबल पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक क्राइटेरियाज़ है जो हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्राइटेरिया हमारे पास ये है जिस पे हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास एलिमेंट को सिंबल पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कुछ प्रिंसिपल है, कुछ क्राइटेरियाज़ है जिसको हम फॉलो करेंगे और एलिमेंट्स के लिए हम डिफरेंट सिंबल्स लिखेंगे। जैसा कि फर्स्ट रूल्स हमारे पास ये होगा कि हम एलिमेंट को सिंबल हमारे पास एलिमेंट की फर्स्ट लेटर होगा, फर्स्ट लेटर ऑफ एलिमेंट की फर्स्ट लेटर सिंबल हमारे पास एलिमेंट का फर्स्ट लेटर होगा। और वो लेटर हमारे पास ये ज़रूरी होगा कि वो लेटर हम लिखेंगे कैपिटल लेटर। हमारे पास वो लेटर होगा कैपिटल लेटर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक एलिमेंट ले लिया बोरान।
अब बोरान के लिए हम सिंबल क्या लिखेंगे, बोरान को हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, जो बी इसका पहला एलिमेंट का पहला लेटर है और उसको हम कैपिटल लिखेंगे। दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूँ कार्बन का। कार्बन को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल सी से, और इस तरह हम फ्लोरीन को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लोरीन को कैपिटल एफ से। इसलिए हमारे पास सिंबल्स की ये रिप्रेजेंटेशन है कि हम उसको कैपिटल लेटर से, एलिमेंट का फर्स्ट लेटर होगा और वो कैपिटल होगा। अब हमारे पास कुछ ऐसी क्राइटेरियाज आ गई जिसमें बहुत से ऐसे एलिमेंट्स थे जिसके सिंबल्स पहले हमारे पास यूज़ हो चुके थे, इसलिए हम दूसरी प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे, अपने दूसरी प्रिंसिपल को, जिसमें हम दूसरा क्राइटेरिया हमारे पास ये है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट लेटर ऑलरेडी यूज़ हो चुके हैं, तो उनके लिए हम दो सिंबल को 2 लेटर्स पे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि हमारे पास है एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम के केस में हम दूसरी प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, और वो ये है कि हम फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखेंगे, जबकि दूसरी लेटर को हम स्मॉल वर्ड्स में लिखेंगे। अब दूसरा एग्जांपल हमारे पास है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, चूँकि हम मैग्नीशियम के लिए सिंबल 2 लेटर्स यूज़ करते हैं, तो फर्स्ट लेटर हमारे पास कैपिटल होगा और दूसरा लेटर हमारे पास स्मॉल होगा। अब हमारे पास तीसरा क्राइटेरिया आता है जिसमें हम सिंबल्स को उसके लेटर्स या ग्रीक्स वर्ड्स को यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स अभी लेता हूँ, जैसे कि हमारे पास उस किस्म के एलिमेंट्स का जिसमें हम सिंबल्स को ग्रीक्स यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे पास है सोडियम है। सोडियम, अब सोडियम को हम लैटिन में हम सोडियम को नेट्रियम कहते हैं। सोडियम को हम लैटिन में नेट्रियम कहते हैं, इसलिए हम सिंबल को उस नेट्रियम वर्ड से लेते हैं लेटर्स को, तो हम सोडियम को रिप्रेजेंट करते हैं Na से। जैसा कि फर्स्ट लेटर हमारे पास वो 2 रूल्स फॉलो हो रहे हैं, फर्स्ट लेटर हमारे पास कैपिटल है जबकि दूसरा लेटर हमारे पास स्मॉल है। दूसरा एग्जांपल अगर मैं ले लूँ तो हम आयरन को हम लैटिन वर्ड में आयरन को हम फेरम कहते हैं। आयरन को लैटिन में हम फेरम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके लिए हम सिंबल लिखेंगे Fe। फर्स्ट लेटर हमारे पास कैपिटल होगा और दूसरा लेटर हमारे पास स्मॉल होगा। ये हमारे पास हुई एलिमेंट के बारे में लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।